नमस्कार दोस्तों। आज के दिन आपने एक चीज देखी होगी कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस के अंदर आपको एक बड़ी कटौती देखने को मिली और एक अच्छी खासी अमाउंट के अंदर उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। और जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर कोई इसी चीज को कवर अप कर रहा है कि भाई गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर एक बड़ा क्रैश शुरू हो चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स वाले प्रेजेंट कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अप टू 23% तक गिर चुके हैं। वहीं पर जो लाइव मिंट है वो कह रहे हैं कि भैया गोल्ड की जो प्राइस है वो 8% गिर गए हैं और सिल्वर के करीबन करीबन 11% गिर चुके हैं उसके हाई से। अब सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एक्चुअल में क्या जो बबल था, जो सब बात कर रहे थे, एक्सपर्ट बात कर रहे थे कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर जो बेतहाशा तेजी देखने को मिली है पिछले 2 साल के अंदर, स्पेशली पिछले दिवाली के बाद से, तो क्या भैया उसका समापन हो चुका है? क्या अब इसके अंदर गिरावट शुरू हो जाएगी और एक लंबा दौर चलेगा गिरावट का? और क्या प्राइस दोबारा से वहीं पर रीफिक्स हो जाएंगे जहां से शुरू हुए थे, जिससे कि आपकी सारी जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे? अगर उसके बाद भी आपका क्वेश्चन बचे तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब सबसे पहले आप ये वाला आर्टिकल देखिए। ये कह रहे हैं भाई, वाई गोल्ड सिल्वर ETF क्रैश अप टू 23%। जो इकोनॉमिक टाइम्स वाले हैं वो ये कह रहे हैं। वहीं पर जो लाइव मिंट वाले हैं वो कह रहे हैं गोल्ड के जो प्राइस है वो 8% तक गिरे हैं और सिल्वर के प्राइस 11% गिरे हैं, जो हाई गया था उससे। अब आप देखो दोनों के डेटा में कितना फर्क है। अब सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, पिछले हफ्ते 10 दिन, अगर आप 15 दिन चेक करेंगे तो आप देखिए जब जब सिल्वर के अंदर या गोल्ड के अंदर 10-15 हजार रुपए की गिरावट आती है एक दिन के अंदर, उसी दिन जितने भी न्यूज वाले हैं और इन्फ्लुएंसर हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्रैश आ गया है और भैया गिरावट शुरू हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आप देखिए, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी जो कहानी है वो समझ में आ जाने वाली है। आप देखिए पहले सिल्वर की जो प्राइस है उसको देखिए। अगर मैं आज की बात करूं, आज की, तो देखिए 30 जनवरी का डेटा है, आज 30 जनवरी है और आज ना 15 हजार रुपए माइनस हो गए। आज की जो गिरावट आई है 15 हजार रुपए की, उसकी तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन कल 30 हजार रुपए बढ़े थे उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। उससे पहले 10 हजार रुपए बढ़े, 10 हजार रुपए बढ़े और 25 हजार रुपए बढ़े। मतलब पिछले 4 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तकरीबन आप समझ लीजिए 75 हजार रुपए बढ़ गए हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक दिन के अंदर 15 हजार रुपए गिर गए हैं तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर शोर मचा दिया कि भाई क्रैश आ गया। पहले आप पॉइंट समझिएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई सिल्वर की बात। अब आप गोल्ड को भी देख लीजिए कि भाई गोल्ड के अंदर क्या कहानी है। गोल्ड के अंदर कहा जा रहा है कि ये 1990-85 के बाद से सबसे एक दिन का सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। ये देखिए आपके सामने भाई, ये कौन सा डेट है आज का? 30 जनवरी का ही है। और आप देखिए आपके सामने, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर हम बात करें 24 कैरेट की बात करते हैं, ये रहा 10 ग्राम। 10 ग्राम के हिसाब से आज अगर हम देखें तो 1,89,000 रुपये बंद हुआ था और अब 1,69,350 पे है। और आज जो गिरावट हुई है वो हुई है 9,650 रुपए की। 10 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, एक तोला की। तो अगर आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर तकरीबन तकरीबन 10,000 रुपए सोने पे गिरे हैं और 15,000 रुपए गिरे हैं सिल्वर पे। और उससे भैया आप देखो जो शोर शराबा है कितना ज्यादा मचा दिया है किसने? न्यूज चैनल्स वाले। उसके पहले देखो आप बढ़त भी हो रही है, यहाँ पे लगातार बढ़ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं करते। जो लोग भी ये सोच के बैठे हैं ना कि गोल्ड के और सिल्वर के प्राइस दोबारा से उस जगह पर रिस्टोर हो जाएंगे जहां पर आज से 1.5-2 साल पहले थे, मतलब 80-85 हजार या 1-1.25 लाख जो सिल्वर के प्राइस है और गोल्ड के 80-85 हजार के आसपास है, तो देखो यार वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब आप समझिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सिल्वर की। सिल्वर को ये कहा जाता है कि भाई चाइना जो है वो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चाइना दुनिया में। कहा जाता है कि 60 से लेकर 65% जो सिल्वर है वो चाइना तो उत्पादन करता है, निकालता है, जमीन से खनन करता है। और मजे की बात, जितना वो खनन करता है उससे ज्यादा वो उसको कंज्यूम कर लेता है। मतलब अगर वो 60% निकालता है तो 65% वो खुद कंज्यूम कर लेता है। इतनी बड़ी मार्केट है चाइना के अंदर। अब आप पूछेंगे भाई क्या चाइना सिल्वर खा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है चाइना को। और चाइना के अंदर अभी के समय में रिवोल्यूशन चल रहा है ईवी सेक्टर को लेकर। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर्स, ईवी के पार्ट्स हैं, ईवी की बैटरीज हैं और
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और आप सोचिए कि जितना वो निकाल रहा है उससे 5% ज्यादा वो खुद यूज कर रहा है, मतलब उसको और बाहर से मांगना पड़ रहा है। तो आप समझिए कितनी ज्यादा खपत है एक अकेले देश की, चाइना की। इसके अलावा भाई और भी तो देश है ना यूज करने वाले, भारत भी है, अमेरिका भी है, पूरा यूरोप है, और बहुत सारे देश हैं, 197 कंट्रीज हैं दुनिया में। गोल्ड के अंदर ये कहा जाता है, अभी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट आई थी, ये कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जितना भी गोल्ड है उसका 50% ऑलरेडी पृथ्वी के अंदर से निकाला जा चुका है। अब 50% जो गोल्ड है वो बचा है, मतलब आधा गोल्ड निकल चुका है और आधा गोल्ड और बचा है धरती के अंदर। और वो जो बचा है ना वो बहुत ज्यादा अंदर है, मतलब धरती के बहुत ज्यादा अंदर है। जो ऊपर ऊपर वाला था वो तो हम निकाल के बैठे हैं, अब और गहराई में है, और गहराई के अंदर है, इसलिए उसकी जो माइनिंग है वो बहुत कठिन होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। एक तो कारण ये है। दूसरा, जो आप समझ लीजिए गोल्ड का जो यूज है, गोल्ड का यूज भी जो सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं उसके अंदर गोल्ड का स्पेशली यूज हो रहा है। जो गोल्ड का सबसे ज्यादा जहां पर आप समझ लीजिए यूज हो रहा है एक तरीके से, वो है भैया, जितने भी अभी के समय में आपको पता है कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो डॉलर की जो मान्यता है ना, अब समझ लीजिए वो पहले वाली बात नहीं रही। सबको अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, हर कोई सोच रहा है कि भैया अमेरिका दोगला देश है, कभी भी गड़बड़ कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हर कोई ना चोरी छुपे डॉलर को अपने फॉरेन एक्सचेंज से निकाल रहा है, मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है हर जो भी कंट्रीज है उनका, उसमें से डॉलर को बाहर निकाल के धीरे धीरे गोल्ड को सब इकट्ठा कर रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार में। भारत भी कर रहा है, ब्राजील भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। जब से रशिया का जितना भी पैसा था यूरोप ने और अमेरिका ने होल्ड किया है, सीज करा है, उसके बाद से सबका विश्वास उठ गया अमेरिका के ऊपर से। और अगर आपने देखा हो अभी भी इंडिया जो हमारा आरबीआई है, आप देखिएगा वो गोल्ड को इतना ज्यादा अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो अपना खजाना है ना, वहां पे इकट्ठा कर रहा है, डॉलर को निकाल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इसके ऊपर नजर नहीं है, लेकिन अमेरिका की इसके ऊपर नजर है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो प्रोसेस है काफी स्लो स्लो चल रही है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये आने वाले 5 साल तक, 10 साल तक लंबे प्रोसेस चलेगी। ये धीरे धीरे होगा ये काम। ऐसा नहीं कर सकता भारत कि जितना भी डॉलर है उसको निकाल के बाहर कर दे और गोल्ड ऐड कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो क्या करेगा अमेरिका, भारत के ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगा देगा, कुछ ऐसी कार्रवाई कर देगा जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे लग जाएगा अमेरिका। वो सब चीजें कोई भी नहीं कर रहा, इसलिए हर कोई, चाइना भी धीरे धीरे कर रहा है। तो भाई जिसकी वजह से जो गोल्ड है, सबसे ज्यादा जो आप समझ लीजिए गोल्ड इकट्ठा कर रहा है वो ना अलग अलग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो डिमांड है, आपको पता ही, मैंने आपको बता दिया, उत्पादन तो हो नहीं रहा है और डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए भाई इसकी जो प्राइस है बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बबल है इतना ज्यादा, जो क्रैश बना हुआ, मतलब ये जो बबल बना हुआ है, जो रेट बढ़ गए हैं, वो नीचे आने तो तय है, नीचे तो वो आएंगे, लेकिन वो कितना नीचे आएंगे, कितने परसेंट आएंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता। और भैया आने वाले समय में हाँ आपको गिरावट दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे दिखेगी। 5 दिन मार्केट बढ़ेगी, एक दिन उसके अंदर गिरावट आएगी, इस तरीके से गिरावट आएगी गोल्ड और सिल्वर के अंदर। और बाकी हाँ, न्यूज वाले और इन्फ्लुएंसर्स हल्ला मचाते रहेंगे, तो भैया आप उनके ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। तो भैया वीडियो को मैं यही कर रहा हूँ खत्म। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।